हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। गाइस, अगर आप इंग्लिश देखना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वहाँ क्या चल रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। वहाँ क्या चल रहा है, इसको हम कहेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। क्या वहाँ कुछ चल रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। क्या वहाँ कुछ चल रहा है, इसको कहेंगे इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। वह कहीं नहीं जाएगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी विल गो नाउ हियर। वह कहीं नहीं जाएगी, इसको हम कहेंगे शी विल गो नाउ हियर। इस परेशानी से छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे इज देयर अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस परेशानी से छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है, इसको हम कहेंगे इज देयर अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैंने यह कहीं नहीं खाया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एट इट नाउ हियर। मैंने ये कहीं नहीं खाया, इसको हम कहेंगे आई एट इट नाउ हियर। तुम्हारे अंदर सकारात्मक विहार की कमी है, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू लैक पॉजिटिव वाइब्स। तुम्हारे अंदर सकारात्मक विहार की कमी है, इसे हम कहेंगे यू लैक पॉजिटिव वाइब्स। मुझे पानी कहीं नहीं मिला, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई फाउंड वाटर नाउ हियर। मुझे पानी कहीं नहीं मिला, इसे हम कहेंगे आई फाउंड वाटर नाउ हियर। आपके विचार सकारात्मक रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ योर थॉट्स आर पॉजिटिव दैन एवरीथिंग विल बी गुड। आपके विचार सकारात्मक रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, इसे कहेगी इफ़ योर थॉट्स आर पॉजिटिव दैन एवरीथिंग विल बी गुड। तुम कहीं नहीं छुप सकते, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कैन हाइड नाउ हियर। तुम कहीं नहीं छुप सकते, इसे कहेंगे यू कैन हाइड नाउ हियर। वह हमेशा की तरह मेरे पास आया, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही केम टू मी एज यूजुअल। वह हमेशा की तरह मेरे पास आया, इसे कहेगी ही केम टू मी एज यूजुअल। मैंने पानी कहीं नहीं पिया, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रैंक वाटर नाउ हियर। मैंने पानी कहीं नहीं पिया, इसे कहेंगे आई ड्रैंक वाटर नाउ हियर। अंधेरा हो रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स गेटिंग डार्क। बालों में तेल लगाया करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे अप्लाई ऑयल टू योर हेयर। बालों में तेल लगाया करो, इसे कहेंगे अप्लाई ऑयल टू योर हेयर। वह पढ़ाई में लगा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज इंगेज्ड इन स्टडी। वह पढ़ाई में लगा है, ही इज इंगेज्ड इन स्टडी। वह हजारों में एक है, इसे कहेंगे ही इज वन इन अ थाउजेंड। वह हजारों में एक है, ही इज वन इन अ थाउजेंड। उसको मत पूछो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट आस्क अबाउट हिम। उसको मत पूछो, इसको कहेंगे डोंट आस्क अबाउट हिम। तुम्हें याद है ना, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू रिमेंबर डोंट यू। तुम्हें याद है ना, इसे कहेगी यू रिमेंबर डोंट यू। कुछ सोच रहे हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे थिंकिंग समथिंग। कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग। कुछ कर रहे हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डूइंग समथिंग। कुछ कर रहे हो, इसे कहेंगे डूइंग समथिंग। अपने जूते उतार लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ योर शूज। अपने जूते उतार लो, इसे हम कहेंगे टेक ऑफ योर शूज। 5 बजे का अलार्म लगा दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेट द अलार्म एट 5। 5 बजे का अलार्म लगा दो, इसे कहेंगे सेट द अलार्म एट 5। कुछ लिख रहे हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे राइटिंग समथिंग। कुछ लिख रहे हो, इसे हम कहेंगे राइटिंग समथिंग। नंगे पाँव मत चलो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट वॉक बेयरफुटेड। नंगे पाँव मत चलो, इसे हम कहेंगे डू नॉट वॉक बेयरफुटेड। कुछ पढ़ रहे हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे रीडिंग समथिंग। कुछ पढ़ रहे हो, इसे हम कहेंगे रीडिंग समथिंग। सुई में धागा डाल दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे थ्रेड द नीडल।
सुई में धागा डाल दो, इसे कहेंगे थ्रेड द नीडल। कुछ कह रहे हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेइंग समथिंग। कुछ कह रहे हो, इसे कहेंगे सेइंग समथिंग। सामान खोल दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे अनपैक द लगेज। सामान खोल दो, इसे हम कहेंगे अनपैक द लगेज। कितना समय लगेगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। कितना समय लगेगा, इसे कहेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, उसे हम कहेंगे ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। उनमें से कोई नहीं, इसे इंग्लिश में कहेंगे नन ऑफ देम। उनमें से कोई नहीं, इसे कहेंगे नन ऑफ देम। सो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।